बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। आज कुछ ख़ास तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले तो खान साहब ने 13 अगस्त के हवाले से हॉकी प्ले ग्राउंड में एक जलसे का इनेकाद का ऐलान किया है। दूसरा, शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बारे में आप सबको पता है कि शहबाज गिल साहब को कैसे गिरफ़्तार किया गया। फिर उनको इस्लामाबाद में एक थाने में रखा गया। ज़ाहिर है उनको कि कहीं जेल तो भेज नहीं सकते, क्योंकि इस्लामाबाद में कहीं जेल तो है नहीं। उनको रखना है तो थाने में रखना है। अगर उनको पंजाब में कहीं शिफ्ट करते या पंजाब में कहीं जेल में भेजते तो ज़ाहिर है पंजाब पे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो फिर वो जो उनका पर्चा था, जो कुछ भी था, वो तो खारिज हो जाना था। इसलिए उन्होंने उनको इस्लामाबाद थाने में रखा। उनको जब पेश करवाया गया, ज़ाहिर है 2 दिन का रिमांड ही लेना था उन्होंने, क्योंकि उसको जुडिशल तो कर नहीं सकते थे शहबाज गिल साहब को। उन्होंने 2 दिन का रिमांड लिया। उम्मीद है कि 2 दिन के बाद उनकी बेल हो जाएगी। फिर जो उनके असिस्टेंट थे शहबाज गिल साहब के, उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया। वो भी आप साहब ने देखा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी। फिर उसके बाद उनको अब फ़ोन करके बुलाया जा रहा है थाने में। उनको हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों को भी उठा लिया गया है। कल रात की बात है कि उसकी बीवी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसकी बीवी को गिरफ़्तार करके उसको टॉर्चर किया गया, उसको डराया धमकाया गया कि अपने मियाँ को बुलाओ, अपने मियाँ को पेश कराओ, ताकि वो आके यहाँ पर शहबाज गिल साहब के बारे में कुछ कह सके, कुछ हमें बता सके, या उनका मोबाइल वगैरह या कुछ कागजात वगैरह जो हैं वो शहबाज गिल साहब के वहाँ हमें दे सकें। लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हो रहा। वो साइड पे हो गया है। जो शहबाज गिल साहब का असिस्टेंट था, उसकी बीवी को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मरियम नवाज़ साहबा को गिरफ़्तार किया था तो बिलावल साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा था, ये सबको याद है, ये सब ने अल्फाज सुने हुए हैं जो सोशल मीडिया पर भी अभी तक भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिलावल साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि आप कितने बेगैरत हो गए हैं। ये उस वक़्त का वाक़या है जब मरियम नवाज़ साहिबा को गिरफ़्तार किया गया था। हालांकि मरियम नवाज़ साहिबा को तो कानून के मुताबिक गिरफ़्तार किया गया था। ना तो ये जो शहबाज गिल साहब के असिस्टेंट हैं, उनकी बीवी ना तो को पॉलिटिक्स में शामिल है, ना वो को MP MNA है, ना उसने कहीं कोई तकरीर की हुई है, ना उसका किसी सियासी जमात से कोई तल्लक है, ना उसका कोई सियासी जमात से कोई लेन देन है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको गिरफ़्तार किया गया है। उसको गिरफ़्तार करके उसको टॉर्चर किया जा रहा है कि वो अपने मियाँ को पेश करवाए, वो अपने मियाँ को यहाँ पर हमारे पास पेश करवाए। लेकिन जो उस वक़्त बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया था, क्या आज कोई बयान देंगे इसके बारे में? क्या आज कोई बोलेगा इस औरत के बारे में? क्योंकि ज़ाहिर है वो तो उनकी इज़्ज़त है, वो तो शरीफ ख़ानदान की इज़्ज़त है। यहाँ पर तो जो आम पाकिस्तानी है उनकी कोई इज़्ज़त नहीं। सिर्फ इज़्ज़त है तो जरदारी ख़ानदान की, यहाँ इज़्ज़त है तो शरीफ ख़ानदान की। फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको एक ख़बर बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से रेट पटिशन जो एक दायर की हुई थी, जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, वो हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वजह से ख़ारिज किया है कि हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबा ने पूछा था कि आया कि इसमें जो अदालत ने कहा था कि अभी इसके अदालत के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, तो उस पर कहा गया कि नहीं जी, अभी 2 दिन बाद कागजात नामजदगी जमा होने हैं। तो उस पर अदालत ने कहा कि हम अब किसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दें इसलिए अदालत ने इस को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी तक कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, इसको ख़ारिज कर दिया है। फिर 2 दिन पहले बनी गाला के बाहर एक्सरसाइज़ की गई है। एक्सरसाइज़ किन्होंने की है? आर्मी रेंजर्स के जवान थे, उसमें एलीट फोर्स के जवान थे, पंजाब पुलिस के जवान थे, जिन्होंने तकरीबन कोई आधा घंटे के लिए बनी गाला के जितने रास्ते थे सभी को बंद कर दिया था। सभी को, ना तो कोई उधर आ जा सकता था और ना किसी को आने जाने की परमिशन थी। ये एक्सरसाइज शायद इसलिए की जा रही थी कि खान साहब को रोका जाए और खान साहब को जलसे में ना जाने दिया जाए, और उनको ये कहा जाए कि खान साहब आपकी जान को थ्रेट्स हैं और आपकी जान को ख़तरा है, लिहाजा आप इस्लामाबाद या बनी गाला से ना निकले। ये एक्सरसाइज इसलिए की जा रही थी। फिर ARY के हवाले से हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि ARY के चैनल जिस इलाके में या जिस शहर में बंद
बंद हैं उन सभी को बहाल कर दिया जाए। लेकिन उस हाई कोर्ट के अहकाम के बावजूद भी कोई अमल नहीं हो रहा। अभी तक बहुत सारे इलाकों में ARY की नशरियात बंद है। फिर अरशद शरीफ साहब के अरशद शरीफ साहब के वाले से कहा जा रहा है कि जी अरशद शरीफ साहब डर के मुल्क से बाहर भाग गए हैं, अरशद शरीफ साहब डर के मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि अरशद शरीफ साहब तो एक सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ साहब कोई कमांडो थोड़ा हैं या अरशद शरीफ साहब कोई TTP के नुमाइंदे थोड़ा हैं जो आकर यहाँ पर नाउज़ बिल्ला फ़ौज के साथ लड़े या अपने अदारों के ख़िलाफ़ लड़े। वो तो एक सहाफ़ी हैं, वो तो लड़ेंगे तो कलम से लड़ेंगे, वो लड़ेंगे तो अपने अल्फाज से लड़ेंगे, ठीक है। हालांकि जितनी कुर्बानी अरशद शरीफ साहब ने दी हुई है ना, उन्होंने एक दिन में अपने भाई और बाप को दफनाया हुआ है, उन्होंने एक दिन में अपने भाई और अपने बाप को इस वतन पर कुर्बान किया हुआ है। जितनी कुर्बानी अरशद शरीफ साहब ने दी हुई है मेरे ख्याल से शायद ही किसी ने दी होगी। लेकिन फिर भी उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। ये सिर्फ़ एक सहाफ़ी तंजीमों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनकी ज़ुबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सिर्फ़ सहाफ़ी तंजीमों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। फिर ARY के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको जब उठाया गया, अहमद अज़हर साहब को उनको जब उठाया गया तो उनको 24 घंटे के लिए नामालूम काम पर रखा। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक उनकी बेल हो जाए, क्योंकि जो उनके ख़िलाफ़ FIR थी वो इस्लामाबाद और कराची दोनों में सेम थी। हालांकि हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि जिस शहर या जिस इलाके में एक FIR और दूसरे इलाके या दूसरे शहर में सेम FIR नहीं हो सकती। तो जो ARY के वाइस प्रेसिडेंट है उनके ख़िलाफ़ सेम FIR दी गई दोनों शहरों में, इस्लामाबाद में भी और कराची में भी। इस बिना पर उनकी बेल हो जाएगी। लेकिन उनको 24 घंटे के लिए नामालूम मुकाम पर रखा गया, किसी को उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसको उसके बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने गिरफ़्तार किया गया। ये तो अब वो ही जान सकते हैं या अल्लाह जानता है कि उन पर क्या बीत रही होगी। फिर आपको एक बड़ी खबर देता चलूँ कि ममनुआ फंडी केस के वाले से FIA को जो इस्तेमाल किया जा रहा था ना, वो सारे का सारा हाई कोर्ट ने FIA के नोटिस को मुअत्तल करके रख दिया है। हाई कोर्ट ने जितने भी FIA ने नोटिस भेजे हुए थे या जितने भी FIA ने ये ममनुआ फंडी केस के वाले से कार्रवाई का आगाज़ किया था वो सारे का सारा हाई कोर्ट ने रोक के रख दिया है। आज के लिए इतना ही है। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।